अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी यहाँ पे मैंने बेड शीट्स वगैरह चेंज की हैं और बस घर को साफ़ सुथरा करके तो कामों की तरफ लगेंगे। और यहाँ पे आपके साथ नेक्स्ट शेयर करने जा रही हूँ कि आज जो था वो मेरी अम्मी का सालाना वो जो होता है ख़त्म, हम लोग दिलवाते हैं सालाना, वो था। और बस मैंने भी घर को साफ़ सुथरा किया और उनकी पसंद का अच्छा सा खाना बनाया और वो मैंने दिया। तो जी बस यही बात है, जाने वाले तो चले जाते हैं लेकिन अपने साथ हज़ारों यादें छोड़ जाते हैं। आज उनको 5 साल हो गए हैं और पाकिस्तान में मेरे जो वालिद हैं उन्होंने करवाई थी, नात ख़ानी करवाई थी और जो ख़त्म वगैरह दिलवाते हैं देग वगैरह बनवा के, तो वो बनवाई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूं जो दुआ हुई है। उम्महातुल मोमिनीन की बारगाह में पेश करते हैं, या इलाही कबूल व मंजूर फरमा। आमीन। तमाम शोहदाए करबला की बारगाह में दर्जा ब दर्जा पेश करते हैं, मौला करीम कबूल व मंजूर फरमा। तमाम अंबिया किराम और रसूलों की बारगाह में पेश करते हैं, मौला करीम कबूल व मंजूर फरमा। खुलफाए राशिदीन की खिदमत के अंदर पेश करते हैं, मौला करीम कबूल व मंजूर फरमा। मंजूर फरमा। या इलाही इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश करते हैं, मौला करीम कबूल व मंजूर फरमा। सलमान फारसी की खिदमत के अंदर पेश करते हैं, मौला करीम कबूल व मंजूर फरमा। हज़रत अमीर वाले की खिदमत के अंदर पेश करते हैं, मौला करीम कबूल व मंजूर फरमा। तमाम मोमिनीन मोमिनात तमाम की खिदमत में ये तमाम का तमाम इसाले सवाब पेश करते हैं, मौला करीम कबूल व मंजूर फरमा। तमाम कुतुब वली अब्दाल गौस कलंदर मजजूर की बारगाह में। तो जी ये थी दुआए खैर, जो सालाना मेरी वालदा के लिए दुआ। तो पीछे रह जाने वाली सारी औलाद जो है वो क़यामत तक अपने माँ बाप के लिए करती रहती है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी सफाई वगैरह करने के बाद। बेड शीट्स वगैरह चेंज की थी। एक्चुअली फ़ीवर आ गया था अयान को अगेन से, सडनली बच्चे ना बिल्कुल बुखार हो जाता है, पता भी नहीं चलता। स्कूल जाने वाले बच्चों का यही है। और मसला ये है कि जब सुबह के टाइम में 6:30 पे छोड़ने के लिए जाती हूँ उस वक्त इस कदर ठंडी हवा चल रही होती है कि बिल्कुल ऐसे लगता है कि पता नहीं कितनी कुछ ज़्यादा सर्दी है। उसके बाद पूरा दिन जो है वो इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती, लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो किसी किसी दिन जो है वो कसर लग जाती है। और 2-3 दिन फिर गर्मी ही रहा, मैंने स्कूल भी नहीं भेजा। तो अभी फिर आज स्कूल भेजा तो फिर मैंने घर को साफ़ सुथरा किया, बेडशीट चेंज की ताकि थोड़ा सा अच्छा फ़ील हो। और यहाँ पे फिर मैं अपने लिए बना रही थी ब्रेकफास्ट। तो हाँ जी बात हो रही थी मेरी वालदा की। तो मेरी वालदा जो थी ना वो माशाल्लाह से बहुत 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 नेक ख़ातून थी। वैसे तो हर एक की वालदा जो है वो दुनिया की बेस्ट माँ है। तो बस जो भी मेरा ये वाला व्लॉग देखेंगे मेरी अम्मी के लिए दिल से दुआ कीजिएगा, उनकी जज़ाए खैर के लिए। और माँ का जो है ना देन कोई पूरी ज़िंदगी दे नहीं सकता। बहुत सारी बातें होती हैं जो याद आती है। तो यहाँ पे उनका सालाना ख़त्म था और चलें जी नाश्ता हो गया था। और नाश्ते के बाद ना मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कुछ एक दो चीज़ें। अच्छा, मैं आपको अपने व्लॉग्स में अक्सर बताती हूँ कि मैं एस्टर से ही डिलीवरी करवा लेती हूँ चीज़ों की। मैंने ऐप्स की हुई हैं, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी कि आप ऐप्स करके किस तरह से ऑर्डर कर सकते हैं प्लेस अपना ऑनलाइन। तो एस्टर में ना ऑलवेज़ बहुत अच्छी ऑफ़र्स लगती हैं। तो पहले तो मैं बहुत ज़्यादा स्किन केयर करती थी, लेकिन जैसे अभी मैंने आपको बता दिया होगा कि स्किन केयर मैंने बहुत कम कर दी है। तो बस बेसिक जो है वो टोनर, मॉइस्चराइज़र और सन स्क्रीन तो मस्ट होता है ना। तो यहाँ पे जी मैंने ये वाला मंगवाया था मॉइस्चराइज़र। ये मॉइस्चराइज़र जो है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। लाइक ये आई थिंक 120 दरम का था, मुझे सिर्फ 50 दरम का मिला था। और इसके बाद भी 150 का अगर आप यहाँ पे ऑर्डर करते हैं तो आपको 20 दरम डिस्काउंट मिलता है। अच्छा जी, ये बायोटेनिक का था सीरम, ये स्पेशली हाइपर पिगमेंटेशन के लिए है। विंटर में मेरी स्किन पे ना बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, समर में इतनी नहीं होती, विंटर में हो जाती है। इसकी जो खुशबू है, इसकी जो लाइक क्या कह लें, इसकी जो खुशबू कह लें आप,
बहुत ज़्यादा प्यारी है, बहुत रिलैक्सिंग है और विटामिन सी के साथ है। अगर आप में से कोई लेना चाहता है तो ले सकता है। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड और अपने बेटे के लिए मल्टीविटामिन्स ऑर्डर किए थे और वेल मैन और वेल वुमेन के मल्टीविटामिन्स जो है ना, मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट मल्टीविटामिन्स है। यहाँ पे रहते हुए अगर आपको मल्टीविटामिन्स लेने हैं ना, आपको महंगे से महंगे और सस्ते से सस्ते मल्टीविटामिन्स मिल जाएंगे और सभी अच्छे हैं। अब ये नहीं कह सकते कि अगर कोई 20-30 dirham का मल्टीविटामिन मिल रहा है तो वो अच्छा नहीं है। नहीं, यहाँ पे चीज़ों की क्वालिटी अच्छी है। और इससे पहले सेंट्रम के लिए थे, लेकिन इस दफ़ा हमें डॉक्टर ने जो है वो वेल मैन के बोला था और वेल वुमेन के, वेल किड के, तो फिर मैंने तीनों ही वेल के मंगवा लिए थे और ये वाकई ही बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मल्टीविटामिन्स के बारे में ये है कि आप मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं। मल्टीविटामिन्स लेना एक एक्टिव लाइफ की निशानी है, बहुत अच्छे होते हैं। और ये इसमें जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये किड्स के ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत अच्छी है। एक्चुअली कॉग्निटिव विटामिन जो है वो हमें फ़िश में मिलता है और फ़िश तो बच्चे इतनी ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो इसलिए इसमें स्पेशली कॉग्निटिव डेवलपमेंट का बताया है, तो बहुत अच्छे हैं ये। मेरा बेटा पहले चूई लेता था, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों चूई ना इतने ज़्यादा अच्छे लगते नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि वो बस इतने ही उसमें होते हैं बेनिफिट्स, इसलिए मैंने अभी ये वाले मंगवाए हैं। ये च्यूएबल टैबलेट्स हैं और बहुत अच्छी हैं। इसके बाद मैंने अपने लिए वेल वुमेन मंगवाया है। मैंने अभी तक बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन्स ट्राई करती रहती हूँ डिफरेंट तरह के, लेकिन वेल वुमेन के मल्टीविटामिन्स ना वाकई ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एक तो इसके साथ मेरा वेट लूज़ हुआ है, दूसरा ये है कि आपका साइकिल इसके साथ बहुत अच्छा हो जाता है। आपको साइकिल के लिए ना मुख्तलिफ़ तरह की मेडिसिन्स नहीं खानी पड़ती, आपको इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगती और आप एक्टिव रहते हो। और आपको जितनी ज़रूरत है आप उतने मल्टीविटामिन्स खाओ। नॉर्मली कहा जाता है कि जिस विटामिन्स की कमी है वो खाएं, लेकिन आप एक दिन छोड़ के एक दिन मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं हेल्थ के लिए। तो चले जी, ये थी सारे मल्टीविटामिन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी बात पूछनी है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अभी हो गया था जी खाने का टाइम, और खाने में मैं बना रही थी दाल चावल, और सिंपली दाल चावल बनाई थी क्योंकि आज 4-5 दिन के बाद ना थोड़ा सा मैं थोड़ा फ्रेश हुई थी। क्योंकि जब बच्चे बीमार हो जाते हैं ना तो माएँ जो है ना उनका वैसे ही आधा दिमाग जो है वो काम करना बंद हो जाता है। और नॉर्मली स्कूल गोइंग वाले बच्चे ना सडनली बीमार हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक होते हैं, स्कूल से ठीक आते हैं, लेकिन अचानक रात में फ़ीवर आ जाता है। अभी तकरीबन 20 दिन पहले मैंने उसे मल्टीविटामिन्स कह रही हूँ, अभी तकरीबन 20 दिन पहले मैंने उसे एंटीबायोटिक का कोर्स करवाया है, लेकिन उसके बाद फिर से अचानक 3 दिन पहले बुखार आ गया सडनली। तो बस मेरा ये है कि मेरा जब भी बेटा बीमार होता है ना तो मेरी हाफ ब्रेन काम करनी बंद हो जाती है, मेरा कोई काम करने को दिल नहीं चाहता, मैं लेज़ी हो जाती हूँ। लेकिन ऐसे नहीं चलता, डेली बेसिस पे हमारे घर के कामों की ना लाइन लगी होती है कि ये करना है, वो करना है, ये करना है। अच्छा जी, अभी फिर मैंने खाना बना लिया, जल्दी जल्दी से मैंने दाल चावल बना ली, जो कि ये वाली दाल चावल मेरे घर में बहुत पसंद की जाती है और बड़ी ईजी बन जाती हैं। उसके बाद हस्बैंड जो है वो ले आए थे फ़िश, ये सुल्तान फ़िश है और ज़्यादातर हम शहरी खाते हैं, लेकिन अभी सुल्तान ट्राई किया, बड़ी मज़े की बनती है। सिंपली मैंने इसे वॉश कर लिया था और जितने भी ड्राई स्पाइसेस थे ना वो मैंने लगा दिए थे, लाइक अजवाइन, नमक, मैंने ना ज़ीरा और सूखे धनिया को ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर बना के रखा हुआ है, वो भी डाल सकते हैं। या फिर आप ये सब कुछ छोड़ के आप फ़िश मसाला ले लो, उसमें सॉल्ट, अजवाइन और लेमन डाल के भी फ़िश को लगा सकते हैं। कोई भी स्पाइसेस लगा लें, आपकी अपनी चॉइस है। तो एक आता है यहाँ पे फ़िश के लिए लाहौरी फ़िश मसाला, वो पाकिस्तानी सुपरमार्केट से मिलता है, लेकिन आजकल नहीं मिल रहा, वो भी फ़िश पे बहुत मज़े का लगता है। तो आजकल सर्दियाँ हैं और फ़िश खाने का तो मज़ा अपना ही होता है, लेकिन इतनी ज़्यादा हम लोग खाते भी नहीं हैं, वंस इन अ वीक बस। और यहाँ पे ना मैं फ़िश को धो के अच्छी तरह से स्प्रे कर लूँगी अपने सिंक को। इससे ये होता है कि फ़िश की जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ऑल्दो यहाँ पे फ़िश की कोई इतनी ज़्यादा स्मेल नहीं होती, लाइक जिस तरह हमारे पाकिस्तान की फ़िश होती है ना, तो उसकी तो बहुत ही ज़्यादा स्मेल होती है। लेकिन यहाँ पे जो फ़िश है वो खुले पानी की फ़िश होती है, तो उसकी इतनी ज़्यादा स्मेल नहीं होती।
तो बस यहाँ पे जो जो मेरा दिल चाहेगा मैं उसको मिक्स करूँगी मसाले और फ़िश के ऊपर लगा के तो इसको बना लूँगी। तो जी आप बताएंगे आपकी सर्दियाँ कैसी जा रही हैं? और माशाल्लाह से रमज़ान की तो आमद आमद है। अच्छा, मैं ना ये सोच रही थी कि शायद 18 ऑफ मार्च को रोज़ा है, क्योंकि 18 को अयान का फ़ाइनल एग्ज़ाम, लास्ट फ़ाइनल एग्ज़ाम है। और 28 को फ़र्स्ट है, 28 से स्टार्ट है, फ़ेब से 28 फ़ेब से फ़ाइनल एग्ज़ाम्स माशाल्लाह से स्टार्ट हैं और 18 से फिनिश हैं। और मैं ये सोच रही थी कि 18 को शायद लास्ट पहला रोज़ा है, तो मैं बड़ी खुश हो रही थी। मैं कह रही थी यार आप भी रोज़े रख सकते हैं। और क्योंकि उसकी मेरे साथ यही लड़ाई चल रही है कि मैंने रोज़े रखने हैं इस साल। पिछले साल भी उसने माशाल्लाह से 8-10 रोज़े रखे थे, लेकिन अभी माशाल्लाह से अभी वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो अभी उसकी मेरे साथ यही लड़ाई है कि मैंने रोज़े रखने हैं। अब आप खुद बताएं कि रोज़ा रखवा के मैं स्कूल तो नहीं भेज सकूँगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और ऊपर से फ़ाइनल एग्ज़ाम्स होंगे, माशाल्लाह से क्लास भी बड़ी है, तो मेरे लिए तो बहुत टेंशन बनी हुई है। तो देखें क्या करती हूँ। मैं ये सोच रही थी शायद 18 को पहला रोज़ा है, लेकिन पहला रोज़ा जो है वो माशाल्लाह से 8 को है। तो उससे पहले जितनी भी क्लीनिंग है, जितनी भी प्रिपरेशन है, वो सारी होंगी। फ़ायदा मेरे लिए ये है कि अभी मैं जिम नहीं जा रही, मैं घर में हूँ, तो मैं अपने ये सारे काम कर लूँगी। लेकिन उसके साथ रोज़ों की जो डीलिंग है ना, वो अभी उसके पापा भी उसे समझा रहे हैं, मैं भी समझा रही हूँ, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही, क्योंकि उसके फ़ाइनल एग्ज़ाम्स हैं और उसे पढ़ना है। एक दिन छुट्टी है, एक दिन एग्ज़ाम है, तो अगर रोज़ा रखवा के भेज दूँगी तो पेपर करना मुश्किल होगा। तो आप बताइएगा कि आपके जितने भी बच्चे हैं जो रोज़े रख सकते हैं, वो ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स रोज़े रखेंगे या नहीं। प्लीज़ कमेंट्स में मेरे साथ लाजिम शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा आइडिया हो कि मुझे रोज़ा रखवा के पेपर के लिए भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। तो जी यहाँ पे खाना माशाल्लाह से हो गया था रेडी, दाल चावल बन गए थे, साथ में फ़िश बड़ी मज़े की बन गई थी। सिंपल सी रात को बनाई थी, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं लगाए थे। और यहाँ पे वॉचमैन को बुलाया था कर्टेन से उतरवाने के लिए, ताकि सफाइयाँ जो है वो मैं स्टार्ट कर दूँ रमज़ान की। तो जी आज का व्लॉग था यहीं तक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को अगर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा अगर व्लॉग अच्छा लगा। मिलती है नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।